शरीर के किसी भी हिस्से में नेचुरल कलर के साथ अगर कोई दाग या धब्बा बन जाए तो वो न सिर्फ खूबसूरती को बिगाड़ देता है बल्कि साइकोलॉजिकल असर भी इंसान पर पड़ता है। शरीर में सफेद या फिर हल्के रंग के धब्बे असल में विटिलिगो कहलाते हैं, लेकिन सफेद दाग को लेकर लोगों में तमाम तरह की गलतफहमियां भी हैं और उसमें से एक ये भी है कि ये लाइलाज है। बिल्कुल राधा, देखिए विटिलिगो की अगर हम बात करें तो उसके होने की सही वजहों का अगर पता चलता जाए तो इसके ठीक होने के चांसेस वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मेडिकल साइंस का मानना है कि अगर इसका सही तरीके से और सही वक्त पर इलाज किया जाए राधा, तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा। और शरीर पर सफेद दाग अलग अलग कारणों से भी हो सकते हैं। इसकी वजहें क्या है और कैसे इसका इलाज संभव है, आइए हम दर्शकों को अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं। शरीर का रंग खोना, सफेद रंग के चकते हो जाना असल में विटिलिगो है। विटिलिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्किन अपना ओरिजिनल रंग खो देती है। नेचुरल कलर के बीच इन धब्बों के बनने की कई सारी वजहें हैं। विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा दोनों स्किन की बीमारी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 7 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। इसमें 20 से 35% बच्चे शामिल हैं। हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 20 साल की उम्र में विटिलिगो दिखाई देना शुरू होता है। भारत में इससे प्रभावित लोगों की संख्या 8.8% के करीब है। सफ़ेद दाग की या विटिलिगो की बीमारी, इसको ल्यूकोडर्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि ल्यूकोस मीन्स वाइट, डर्मा मीन्स स्किन। अब लड़कियों को अगर ये हो जाए तो उनके माँ बाप की चिंता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अंदेशा होता है कि शादी में लड़की वाले जो देखने आएंगे, लड़के वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये बीमारी बढ़ती है। अगर ये सफ़ेद दाग की ल्यूकोडर्मा की बीमारी है तो ये प्रोग्रेसिव होती है। इसमें वो बीमारी जो नाखून के पास से होती है, होंठ के पास से होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसमें डर की वजह से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि स्टेबल है ये बीमारी, एक जगह है, कई जगह नहीं है, और ये वाइट कलर जो कलरिंग होती है, डिस्कलरेशन होता है, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये क्यूरेबल है। हालांकि विटिलिगो का भी इलाज है, ल्यूकोडर्मा जिसको कहते हैं, लेकिन विटिलिगो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें स्किन में वाइट स्पॉट्स होते हैं। विटिलिगो मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं के खराब हो जाने या ठीक से फंक्शन नहीं कर पाने के चलते होता है। दरअसल ये स्किन को रंग देने वाले मेलानिन के सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले सफेद दाग के और भी कई कारण हैं। इसमें संक्रमण से लेकर केमिकल के संपर्क में आना शामिल है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस का कहना है कि विटिलिगो क्यूरेबल है। बहुत गोरे लोग जो होते हैं उनको ये देर में पता लगता है, और जो डार्क स्किन्ड होते हैं उनको ज़्यादा प्रोमिनेंट और जल्दी पता लग जाता है। तो अगर ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से है और दूसरे बच्चों में कभी कभी पेट में कीड़े होते हैं उसकी वजह से है, तो इसका पूरा इलाज संभव है। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जिससे ल्यूकोडर्मा का भी इलाज संभव है। हालांकि ल्यूकोडर्मा का कारण हमको नहीं पता है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे तुमने दूध मछली साथ साथ ले लिया हो, ये एक बहुत दिन तक हम भी बचपन में सुनते आए थे, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। तो इसका कारण हमको नहीं पता है। तो ल्यूकोडर्मा की जो ये बीमारी है बहुत कॉमन है, और ये मेल्स फीमेल्स दोनों में होती है, और ये शायद ऑटोइम्यूनिटी की वजह से होती है, और इसका इलाज संभव है, और पुराने टाइम में भी इसका इलाज था। सफेद दाग शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये चेहरे, हाथ पैर, नाखून और होठों से शुरू होते हैं।
नाखून और होठों के विटिलिगो तेजी से फैलते हैं और अगर इसका वक्त पर इलाज किया जाए तो इसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटिलिगो की एक बड़ी वजह ऑटो इम्यून भी है। ऑटो इम्यून एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मेलानोसाइट्स पर हमला कर देती है और उसे नष्ट कर देती है। 80 से ज्यादा तरह के ऑटो इम्यून बीमारियां हैं। ये अलग अलग अंगों और प्रणालियों को प्रभावित करती हैं। इसमें लीवर फंक्शन का भी रोल है। अगर हमारा लीवर खराब है, फैटी लीवर है या लीवर की कोई बीमारी है या पेनक्रियास के साथ लीवर की बीमारी है तो उसका भी रोल है। मेरे जो पुराने प्रोफेसर थे स्किन के, वो हमेशा लीवर की दवाई, लीवर के फंक्शन की दवाई इसमें देते थे और साथ में पिगमेंटेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स देते थे। और ये बहुत ज़्यादा होता है तो लोग फिर ब्यूटी पार्लर्स में, ब्यूटी क्लिनिक्स में जाके उसको आप वो मेकअप से दबा भी लेते हैं टेम्परेली। लेकिन अभी हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जिससे स्किन का कलर वापस आ जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और एक बात और बता दूं, बहुत से लोग इसको लेप्रोसी से भी जोड़ते थे पहले कि अगर ये सफ़ेद दाग की बीमारी है तो उस मरीज को लेप्रोसी होगी, तो ऐसा भी नहीं है। इसका लेप्रोसी से कोई संबंध नहीं है, ना ये छुआछूत की बीमारी है। पुराने लोग ये भी कहते थे ये छुआछूत की बीमारी है, तो अब हम लोग जान गए हैं इसके बारे में और हमारे नए बच्चे जो हैं वो बहुत जागरूक हैं। तो ये ट्रीटेबल कंडीशन है और इसका इलाज संभव है। विटिलिगो को लेकर लोगों में कई तरह की गलतफहमी भी है। आमतौर पर लोग इसे इन्फेक्शियस डिजीज मानते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। हालांकि ये बीमारी साइकोलॉजिकल तौर पर चुनौतीपूर्ण है। खासकर गहरे रंग की स्किन वाले लोगों में ये ज्यादा लोगों का ध्यान खींचता है। लिहाजा अगर विटिलिगो के लक्षण दिखें तो फौरन उसका इलाज कराना चाहिए। मेडिकल साइंस में हर बीमारी का इलाज है, विटिलिगो भी इलाज नहीं है। विटिलिगो की जांच के बाद ये पता चल जाता है कि असली वजह क्या है। इसके बाद इसका इलाज शुरू होता है। इसका इलाज लंबा जरूर है, लेकिन इसके ठीक होने के पूरे चांसेस भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।